एक वर्ड जो तुम्हें सक्सेसफुल बनाने से रोकता है, एक वर्ड जो तुम्हें कोई भी काम करने से रोकता है, एक वर्ड जो तुम्हें करना है वो तुम्हें करने से रोकता है। कौन सा वो वर्ड? ऑब्सेशन। अगर तुम कोई भी काम के लिए ऑब्सेस्ड नहीं हो तो वो काम कर नहीं सकते हो। जैसे कि आज से 3 से 4 हफ्ते पहले मैं अपनी स्पीकिंग स्किल्स इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड था, क्योंकि जब मैं वीडियो में बोल रहा हूँ मैं खुद नोटिस कर मैंने अपनी वीडियो में कि मैं चीज़ें एक्सप्लेन नहीं सही से कर पा रहा हूँ। जो मैं बोल रहा हूँ वो रियल नहीं लग रही, जैसे लग रहा है मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ अपना हाथ में लिए कि हाँ ये बस। तभी से मैंने खुद को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया, क्योंकि मैंने इम्प्रूव करने के लिए क्या होता है एक वीडियो में, उसकी लाइट मैंने कर दिया, उसका एरिया कर दिया, कैमरा कर दिया, एडिटिंग कर दिया। जो मैं मेरा बच गया था वो था कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरा जो कंटेंट है वही अच्छा है कि नहीं। अगर ये सब अच्छा करके मेरा कंटेंट ही ख़राब दूंगा तब भी वो चीज़ भी बेकार ही लगेगी, क्योंकि अगर मैं अपना कंटेंट ही नहीं दे रहा हूँ तभी से मैं उस चीज़ में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गया कि हाँ मैं अब तो इम्प्रूव करके रहूँगा। तो मैंने इस पर अपना 100% दिया। मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे एंड ख़त्म हो गए, और ख़त्म हुए मुझे लगभग वही 3 हफ्ते हो गए। तो जहाँ से मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ अब तो मैं अपने 24 घंटे अपने घर में रहता हूँ, तो अपना 100% देता हूँ अपनी स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव करने के लिए। एंड मैं पिछले 3 हफ्तों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो भी गया हूँ, क्योंकि एक बंदा जिसने पिछले 5 साल से हर रोज़ 1 से 2 घंटा अपना दे रहा है इम्प्रूव करने के लिए अपनी स्पीकिंग स्किल्स को या तो फिर इंग्लिश को, तो वो जितना सीखेगा उतना ही मैं शायद 6 महीने या 3 महीने में सीख लूँ, क्योंकि वो दे रहा है दिन का 1 से 2 घंटा, मैं दे रहा हूँ दिन का 8 से 10 घंटा या कभी कभी 12 घंटा। तो मैं उससे जल्दी सीख लूँगा। वो 5 साल लगाएगा, मैं 6 महीने 3 महीने में ही उतनी सीख जाऊँगा जितनी उसने 5 साल लगाए, क्योंकि मेरे पास टाइम था। बस इसी कहते हो ऑब्सेशन। अगर मैं इस चीज़ से ऑब्सेस्ड ना रहता तो मैं ये नहीं कर पाता। एंड मैं अभी नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा बोल लेता हूँ, क्योंकि 3 हफ्ते में मैं ज़्यादा नहीं इम्प्रूव कर पाऊँगा। मुश्किल से 3 महीने 6 महीने में मेनली इम्प्रूवमेंट होती है या चेंजेस होते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि 2-4 दिन में 1 हफ्ते में किसी चीज़ में भी इम्प्रूव हो जाता हो तो फिर वो एक्चुअल इम्प्रूवमेंट नहीं है, वो बस स्टार्टिंग का दिखावा टाइप है कि अगर हाँ ऐसा कुछ तुम्हें मिलेगा, लेकिन अगर तुम्हें वहीं से तुम रुक गए तो बस वो ख़त्म है। तभी से कोई भी चीज़ को प्रॉपरली तुम्हें सीखने में 3 से 6 महीने लगते हैं, और चीज़ें हार्ड है तो 1 साल। तो अगर तुम किसी भी चीज़ में ऑब्सेस्ड नहीं रहोगे तुम वो नहीं सीख पाओगे। मैं ऑब्सेस्ड हूँ कि मैं रैट रेस में नहीं फंसूंगा कि रोज़ सुबह जाओ ऑफिस, शाम को घर आओ, फिर वही फालतू की चीज़ें अपना घर में बैठ के करो, टीवी देखो, फिर सो जाओ, एंड बस यही लाइफ रिपीट हो रही है। अगर मैं रैट रेस में विनर बन भी गया तब भी मैं एट द एंड रैट ही रहूँगा। तभी से इस चीज़ से मैं ऑब्सेस्ड हूँ कि मैं इस चीज़ में बिल्कुल फंसूंगा ही नहीं। तभी से अपनी हर जगह हाथ पाँव मारता हूँ कि मैं किसी चीज़ में अच्छा निकल जाऊँ, किसी चीज़ में अच्छा निकल जाऊँ, ताकि मैं इस रैट रेस में ना फंसूँ। क्योंकि जो यूनिकनेस होती है वही तुम्हें टॉप पे पहुँचाती है। कोई भी ऐसा जो टॉप पे है वो यूनिक है, जैसे कि मार्क जुकरबर्ग, वो यूनिक थे, उन्होंने फेसबुक बनाया तभी से वो अलग है, वो टॉप पर है। एंड वैसे ही है बिल गेट्स, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, उन्होंने कुछ अलग करा, यूनिक करा, तभी से वो टॉप पे है। तो जो भी टॉप पे पहुंचते हैं उनको कुछ यूनिक कुछ अलग करना पड़ता है। अगर तुम कुछ यूनिक कुछ अलग नहीं कर पाओगे तो तुम टॉप में नहीं पहुंच सकते हो। तभी से मैं हर चीज़ हर एरिया में अपना दे रहा हूँ ध्यान कि मैं देखूँ किस में अच्छा हूँ किस में नहीं हूँ। अगर मैं किसी भी चीज़ में बहुत अच्छे से जल्दी इंप्रूव कर ले रहा हूँ तो बस मैं उसी पे ध्यान देता जाऊँगा, एंड उसी से अपना फ्यूचर कर लूँगा डिसाइड कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। तभी से मैं कंटेंट क्रिएशन पे भी ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि तो मैं पिछले 3-4 साल से अपनी लुक्स को इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज है इसके लिए, तभी से मैं इसमें बताता भी हूँ समझाता भी हूँ। तो मैं ऑब्सेस्ड था तभी से मैंने अपने इम्प्रूव करा, क्योंकि मैं एक्चुअल में ख़राब दिखता था, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं मैं ख़राब था, तभी मैं ऑब्सेस्ड हुआ, मैंने इम्प्रूव करा। तो अगर तुम्हें कोई इंसल्ट करेगा, तुम्हें कोई बताएगा, तुम नहीं करने वाले जब तक तुम्हें खुद से नहीं मन करेगा अंदर से कि हाँ यार अब तो ये चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी है। लेट्स से तुमने किसी के सामने इंग्लिश बोली लेकिन टूटी फूटी, उसने तुम्हें बेइज्जती कर दी, तुम सोच रहे हो हाँ यार अब मुझे और अच्छे से इम्प्रूव करना है और अच्छा बोलना है, तुम ऑब्सेस्ड हो जाओगे उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, एंड तुम बस उसके लिए मेहनत करते जाओगे एंड बस 3 से 4 महीने 6 महीने में तुम्हारी वो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगी, तुम उसमें टॉप टियर पे पहुंच जाओगे। तो बस यही ऑब्सेशन, और ऑब्सेशन भी अगर कंसिस्टेंट नहीं रहेगा तो भी वो बेकार है। जैसे कि आज से 2 महीने पहले मैंने टोजी की 2-4 एडिट्स देखी जिसमें वो बहुत स्पीड से दौड़ता है, एंड माकी होती है, माकी के हाथ से वो जो ननचाकू होता है उससे छीन के एंड बस उससे करने लग जाता है। तो मैं उस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ मैं अभी अब टोजी की जितनी अच्छी फिजिक बनाऊंगा, पावर गेन करूंगा, स्पीड गेन करूंगा। तो मैंने एक दिन एक्सरसाइज करी बहुत अच्छे से, दूसरे दिन करी, तीसरे दिन तक कम करा, एंड चौथे दिन तक बस ख़त्म। क्यों हुआ?
क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ऑब्सेस्ड तो था, लेकिन मैं उस ऑब्सेस्ड में भी कंसिस्टेंट नहीं था। अगर ऑब्सेशन में भी कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो ऑब्सेशन भी बेकार होगा। तब इस ऑब्सेशन के साथ कंसिस्टेंसी का भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऑब्सेस्ड में भी कंसिस्टेंट नहीं होगा, अगर उस वक्त मैं कंस्टेंट हुआ था तो मैं आज 2 महीने बाद अभी अच्छी खासी फिजिक, अच्छी खासी स्पीड, अच्छी खासी पावर गेन कर चुका था। लेकिन मैं कंसिस्टेंट नहीं था, तो फिर वो मेरा ऑब्सेस्ड भी बेकार चला गया एंड मैं नहीं कर पाया। लेकिन अब जब मैं इस चीज़ को समझ गया हूँ तो मैं अपनी ओवरऑल हर चीज़ों पे ध्यान दूंगा। लेकिन अभी जो मेरा मेन फोकस है वो मेरी स्पीकिंग स्किल इम्प्रूव करने पे है, अच्छा बोलने पे है, कि जो मैं सामने वाले को बोल रहा हूँ वो उससे प्रभावित हो रहा है, कुछ समझ रहा है, कुछ सीख रहा है कि नहीं, कि खाली मैं ऐसे ही बड़बड़ा रहा हूँ और मैं टाइप ऑफ रोबोट हूँ जो रोबोट ऐसे बोल रहा है माई सेल्फ अतुल, मेरे अंदर इतना ये है इतना वो है, इसकी तरह बोले। ना कि तुम प्रॉपर ह्यूमन बीइंग की तरह अपने इमोशंस अपने शब्द के थ्रू दे रहे हो, किसी और को एनर्जी दे रहे हो, उस एनर्जी से वो फील कर रहा है कि हाँ मैं भी इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं भी कुछ बन सकता हूँ, जो ये सामने वाला कह रहा है सही कह रहा है। अगर सामने वाले को लगेगा कि मैं रोबोटिक की तरह बोल रहा हूँ, वो तुरंत वीडियो मेरी स्किप करके चला जाएगा, नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेगा। कुछ लोग तो थंबनेल के बाद ही शायद ना देखें, कि थंबनेल के बाद ही तुरंत स्क्रॉल डाउन कर ले। बस इतना ही है। अगर तुम ऑब्सेस्ड रहोगे तो ज़रूर तुम लाइफ में कुछ ना कुछ कर लोगे। एंड आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच। मुझे एक्चुअल में कोई ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ नहीं आ रहे, तो अगर किसी के पास कोई भी प्रॉब्लम है या सजेशन है मुझे देने के लिए, तो ज़रूर नीचे कमेंट डाउन करिएगा। और आज की वीडियो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू।